आप लोग पिछले लेक्चर में मानव स्वास्थ्य में क्या देखे थे, यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाले जो रोग थे उसमें मैंने आप लोगों को पहला जो क्या बता दिया था, मलेरिया रोग कंप्लीट कर दिया। दूसरा आज प्रोटोजोआ से फैलने वाला एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक क्या है, ये फैलाने वाला क्या है, रोगाणु है। इस रोग इसमें और ये जो बीमारी फैलाता है उस बीमारी का क्या नाम है, अतिसार रोग। यानी दूसरा हम लोग प्रोटोजोआ से फैलने वाला जो रोग है वो क्या है, अतिसार। अतिसार रोग को फैलाने का काम कौन करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है, ठीक ना। वाहक इसका देखते हैं बेटा, वाहक कौन होता है, घरेलू मक्खियां। इसमें होता क्या है बेटा कि बताया गया कि इस रोग को फैलाने वाले कौन होती हैं, घरेलू मक्खियां होती हैं। अमीबी अतिसार के परजीवी, जो अमीबी अतिसार के परजीवी हैं कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करती हैं, संक्रमित व्यक्ति के, जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है, किसी व्यक्ति को इसने क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। अब उस व्यक्ति का जो मल होगा, उस मल पे क्या करेंगी, कुछ मक्खियां जाकर बैठती हैं। गंदगी पे कौन बैठती है, मक्खियां बैठती है ना। अब वहां से उसमें से इसको क्या कर लेंगी, इस परजीवी को अपने पैरों में चिपका कर लाएंगी, और लाने के बाद से जो खाद्य पदार्थ जो है, जो भी जैसे मान लो मार्केट में देखते हैं ना खुला सामान बिकता है, उस पर बैठ गई, घर में भी कहीं खुला भोजन रखा हुआ है उसमें बैठ गई, तो या वहां ले जाकर इस परजीवी को क्या कर देती हैं, उस भोज्य पदार्थ में छोड़ देती हैं। अब इसको कोई व्यक्ति क्या कर लिया, उस भोज्य पदार्थ को अब उसको जब उसमें छोड़ेगी तो भोजन क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। उस दूषित भोज्य पदार्थ को किसी ने क्या कर लिया, सेवन कर लिया, तो उसके अंदर भी ये क्या हो जाएगा, ये बीमारी फैल जाएगा, कौन सा, अतिसार। अब जब बीमारी होगा तो उसमें जो है लक्षण कौन से उत्पन्न होंगे, तो पहली बात कि उस व्यक्ति का पेट खराब हो जाएगा, यानी लूज मोशन हो जाएगा, वह बार बार क्या करेगा, टॉयलेट होगा। इतना ही नहीं, पेट में कब्ज हो जाएगा, और कब्ज के साथ साथ जो है उदर के अंदर पीड़ा होने लगेगी, उदर भाग पर क्या होगी, पीड़ा होगी, पेट में ऐंठन होगा, और अत्यधिक श्लेष्मक मल, उससे क्या होगा, यानी वो त्याग, जब भी मल त्याग करेगा तो उसमें क्या होगा, वो कैसा मल निकलेगा, उसका श्लेष्मिक मल। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये ज्यादा जब संक्रमित हो जाता है तो मल के साथ क्या होते हैं, ब्लड भी आने लगते हैं। यानी कई लोग नहीं सुनते हो, जैसे खूनी मल कहते हैं कि इनको हो गया है, तो इस तरह की समस्याएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अतिसार रोग क्या है, ये आपने देख लिया। तो ये रहा प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग। अब हम सीधे जो है कुछ रोगों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया फैलाने वाले कौन होते हैं, नहीं, कौन से मच्छर काटने से होता है, मादा मच्छर, क्या नाम है उसका, है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो काटता है तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। अब हम अगला जो देखेंगे वो हमें क्या पढ़ना है बेटा, अब सीधे जो है जो लास्ट इसमें एक पॉइंट था उसका क्या नाम था, प्रोटोजोआ तक हमने देख लिया, 4-5वां था हेल्मिंथ्स, क्या था, अब हेल्मिंथ्स में हम देखेंगे 5वां हेल्मिंथ्स जो है, इसमें कौन सा रोग होता है, तो आपको बताया गया था कृमि, ठीक है ना। अब कृमि रोग के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, कृमि रोग देखते हैं। कृमि रोग ये किस में आता है बेटा, किसके द्वारा होता है,
हेल्मिंथिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पांचवा जो नंबर था ना, वो क्या था? हेल्मिंथिस था। इसमें कौन सा रोग होता है? कृमि रोग। कृमि रोग के बारे में देखते हैं। देखो, इसको एस्केरिस कृमि को क्या कहता है? एस्केरिस। और ये फैलता किससे है? एस्केरिस रोग जो है फैलता किससे है? तो एस्केरिस जो है लुब्रिकाइड के द्वारा फैलता है। क्या बताया गया? एस्केरिस लुब्रिकाइड। इसको फैलाने वाले कौन है? यानी बीमारी किसकी वजह से होता है? एस्केरिस लुब्रिकाइड के द्वारा होता है। देखो, बताया गया कृमि रोग कौन फैलाता है बेटा? तो कृमि रोग किससे होता है? एस्केरिस लुब्रिकाइड से होता है। ये रोग जो है होता कैसे है? वाहक कौन है? तो देखो, ये रोग दूषित पानी, दूषित भोजन, दूषित फल आदि के सेवन से क्या होता है? होता है। यानी इसका वाहक कौन हो गया? दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित फल। जितने भी अगर कोई खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है अगर दूषित है, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर कौन सा हो जाता है? कृमि रोग हो जाता है, एस्केरिस रोग। ये रोगी के मल से, अब मान लो कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया, अब वो संक्रमित हो गया तो उसके मल से, वो मल का त्याग करता है, तो मल त्याग से क्या होता है? वहां से ये परजीवी जो है क्या करेगा? वहां से हवाओं के माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से ये क्या होगा? हवाओं में फैल जाएगा। और हवाओं के साथ साथ ये फल, भोज्य पदार्थ आदि को क्या कर देगा? दूषित कर देगा। और दूषित इन पदार्थों का अगर कोई क्या हुआ, स्वस्थ व्यक्ति क्या कर ले? सेवन कर ले, तो वह क्या हो जाता है? उस व्यक्ति के अंदर ये बीमारी फैल जाता है। इसका लक्षण क्या होता है बेटा? इसमें अगर जो इससे संक्रमित होता है उसके अंदर पेशीय पीड़ा होता है, बुखार हो जाती है, शरीर में खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, आदि इसके क्या है? लक्षण है। ठीक है, तो ये दो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम सीधे जो है अब पढ़ेंगे हाथी पांव। ठीक ना? यानी फाइलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है हाथी पांव? देखते हैं बेटा हाथी पांव। हाथी पांव को देखते हैं बेटा। इसको फाइलारिसिस, इसको ये भी कहा जाता है। फाइलारिसिस या एलिफेंटेसिस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है। हाँ चलो बस इतना ही। ये हाथी पांव कहा जाता है। और ये फैलता किससे है? यानी इसको फैलाने का काम करता है एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है कुलेक्स मॉस्किटो। फैलाने वाला जो होता है वो कौन होता है? या वाहक जिसे आप कहते हो कुलेक्स ठीक है ना? ये मच्छर क्या है? इसका वाहक है। और जो रोगाणु है
वह रोगाणु कौन होता है बेटा? उचेरिया बैनक्राफ्टी। कौन होता है? जो फैलाने का काम करता है, उसका नाम क्या होता है? जिसके माध्यम से होता है, यानी रोगाणु कौन है? उचेरिया, उचेरिया बैनक्राफ्टी। बैनक्राफ्टी या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है उचेरिया मलेरियाई। इसमें अब ये देखो रोग होता कैसे है, ध्यान से सुनते हैं बेटा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को क्या होता है, कोई व्यक्ति है और उसको कुलेक्स मच्छर आकर क्या कर देता है? काटता है। शरीर के मान लो किसी हिस्से पर जाकर वो क्या करता है? काटता है। तो उसके लार से, उसके लार में कौन परजीवी होगा? उचेरिया बैनक्राफ्टी। ये उसके लार से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। और ये भ्रमण करते हुए, अब मान लो कि ब्लड के माध्यम से भ्रमण करते हुए ये कहां तक पहुंच गया? ये पैरों में पहुंच जाता है। जो उचेरिया बैनक्राफ्टी है, ये किसके लार में पाया जाता है? कौन मच्छर? कुलेक्स मॉस्किटो के। अब उसके लार से, मान लो कि जैसे हम स्वस्थ हैं, हमको वो मच्छर आगे शरीर के, मान लो मेरे चेहरे पे यहीं पे काट दिया। अब यहां से ब्लड के माध्यम से घूमते हुए पूरा ये जो है कौन परजीवी, ये घूमते हुए कहां पहुंच जाएंगे? हमारे पैरों में पहुंच जाएंगे। और पैरों में पहुंचकर ये पैर में एक जगह अपनी संख्या को क्या करने लगेंगे? बढ़ाने लगेंगे और बढ़ाकर और क्या करेंगे? एक गिल्टी का निर्माण करेंगे, एक ट्यूमर बना देंगे। अब उस गिल्टी के अंदर क्या होगा? उस गिल्टी के अंदर ये जैसे गिल्टी बना और गिल्टी के अंदर ये अपनी संख्या को और बढ़ाते जाएंगे, यानी वहां पे बहुत सारे क्या हो जाएंगे? ये परजीवी इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे पांव क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक ना? और रोगी जब पांव फूलेगा, पांव फूलने के बाद से दूसरा काम क्या होगा कि रोगी को ठंडा लगने लगेगा, और ठंडा लग कर उसको बुखार आने लगेगा। ये जो है ना परजीवी, ये अटैक ज्यादा कब करते हैं? रात में अटैक करते हैं। और रात में जब अटैक करते हैं तो इससे जोड़ों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। कभी कभी पूरे बदन में दर्द होता है, यानी जोड़ों पर दर्द होता है। उसके बाद क्या बताया गया? उसके बाद क्या बताया गया बेटा? पूरे बदन में दर्द होता है। कई बार सूजन होकर ठीक भी हो जाता है। कई जो है जैसे कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनमें सूजन होकर ये क्या हो जाता है? ठीक भी हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? फैलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलेरिया कहते हैं। यानी पैरों का फूल जाना ही क्या कहलाता है? फैलेरिया। और फैलेरिया को ही क्या कहलाता है? हाथी पांव भी कहा जाता है। यानी पैर एकदम हाथी की तरह से नहीं हो जाता है मोटा। नहीं देखे हो कई लोगों का कि एक पैर क्या होगा? पतला होगा और एक पैर क्या होगा? इतना मोटा मोटा हाथी के पैर के जैसे क्या होगा? दिखाई देगा, जिसे फैलेरिया कहा जाता है। अब ये फैलेरिया दो प्रकार के होते हैं। फैलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक फैलेरिया में क्या होगा? पहले फैलेरिया में क्या होगा कि ठंड लगकर बुखार आता है और दवा लेने पर क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। पहले तरह का जो फैलेरिया होगा उसमें ठंड लगकर क्या होगा? बुखार आएगा और दवा लेने पर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। दूसरे में क्या होता है? दूसरे वाले में पांव फूल जाता है। इसमें खाल के नीचे इसके जीवाणु जमा कर लेते हैं, यानी ये पैर का जो ऊपर का चमड़ी होता है उसके नीचे क्या कर लेते हैं? ये जीवाणु जो है, ये रोगाणु जो है क्या हो जाते हैं? ये जमा कर लेते हैं और उसमें बने रहते हैं, जिससे पैर फूला रहता है। इस सूजन और दूसरे कारण सूजन में बहुत अंतर होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब एक में बताया फैलेरिया दो प्रकार से बताया गया। एक फैलेरिया में क्या होता है? सिर्फ रोगी को क्या होता है? ठंड लगकर बुखार आता है और बुखार लगने के बाद से अगर दवा दिया जाता है ठीक हो जाता है। दूसरे में क्या होता है? बुखार भी आता है और दूसरा क्या होता है? पैर फूल जाता है। पैर क्यों फूल जाता है? कि जो ये रोगाणु है वो क्या करते हैं?
वह स्किन के नीचे जाकर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, पैर को फुला देते हैं। लेकिन देखो सूजन जो इसमें होता है ना, फाइलेरिया के सूजन में और आम सूजन में अंतर होता है। जैसे कभी कभी मोच हो जाता है, पैर सूज जाता है ना, तो इसमें और उसके सूजन में अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है, आम कोई सूजन हुआ है तो वहां पे अगर आप ऐसे दबाओ तो देखना उस पर निशान पड़ जाता है। लेकिन फाइलेरिया वाले मरीज का अगर क्या हुआ है, सूजन हुआ है, उस पर दबाओगे या छोड़ोगे तो पुनः क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, यानी एकदम चिकना दिखाएगा, उसमें निशान नहीं बनता है। ये इसकी क्या है, पहचान। लक्षण इसमें क्या बताया गया कि ठंडी के साथ क्या होती है, तेज बुखार आती है। इसकी जांच कैसे होती है, तो ब्लड सैंपल से लिया जाता है। इसकी जांच क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल से लिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, रोगी का ब्लड कब लिया जाता है सैंपल के रूप में, जब रोगी क्या होता है, सोया रहता है, नींद में रहता है, उस समय उसके ब्लड का क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका, क्या बता दिया गया, हाथी पांव भी खत्म हुआ। अब हमको क्या देखना है, अब सीधी सी बात है, हमने सारे बीमारियों को पढ़ लिया और बीमारियों से बचने का उपाय नहीं पढ़ा। मैं किसी में बीमारियों से बचने का उपाय नहीं बताया। तो भाई नहीं, देखो बीमार, हम इतने सारे संक्रमित रोगों को भी देख लिया, संक्रमण रोग पढ़ रहे थे। अब संक्रमण रोग से बचने के उपाय क्या है बेटा, जो संक्रमित रोग हैं, जो संक्रमण के कारण फैलते हैं, अब उनसे जो है बचने का क्या उपाय है। संक्रामक रोग से बचने का जो है निम्न उपाय है। पहला जो है, पहला आप लिख सकते हो पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या, खुद को स्वच्छ रखना। अब इसमें खुद को स्वच्छ कैसे रखेंगे, तो पर डे नहाना, साफ कपड़ा पहनना, शुद्ध खाना खाना, शुद्ध पानी पीना, साफ सुथरा हाथ को धोना। अगर जिस रूम में सोते हैं वहां कूलर लगा है तो उस कूलर का पानी का समय समय से क्या करते रहें, निकासी करते रहें। उसमें मच्छरों को न पनपने दें, क्योंकि मच्छर उसमें पनपेंगे। जितने भी मच्छर होते हैं अंडा कहाँ देते हैं, पानी के अंदर देते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा लिख सकते हो पब्लिक हाइजीन। अब पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या है, जितने भी पब्लिक स्थान हैं, जहां जहां लोग रहते हैं, उन अपने आसपास के जो भी स्थान हैं आपके, चाहे वो घर के आसपास हो या आपके बगल में हो, तो उन क्षेत्रों का क्या करें, साफ सफाई रखें। पानी की जमाव ना होने दें। नालियों, अगर घर के आसपास मान लो हर गांव या शहर में नालियां बनी हुई हैं, नालियों का समय समय पे क्या होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। नालियों में मिट्टी का तेल डाल देने से क्या होता है कि अगर उसमें मच्छरों के क्या हो, लार्वा होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद से तीसरा जो है मच्छरदानी का उपयोग। क्या है, मच्छरदानी का उपयोग। आप सोते समय प्रयास करें कि मच्छरदानी का उपयोग करें। घरों में जो जंगले हैं उस पर क्या करें, जाली लगवाएं। इसके बाद से आपको ये बताया गया कि घरों में जो घर के आसपास नालियां हैं उसमें क्या करेंगे, मिट्टी का तेल डालेंगे या ब्लीचिंग पाउडर डालकर उससे क्या करेंगे, उसमें से रोगाणुओं को नष्ट करेंगे। तो ये रहा आपका बीमारियों से बचने का उपाय। अब हम सीधे पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र।